ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। कभी कभी इनकी हरकतें देखकर लगता है कि ये सब मिलकर हमें फुद्दू बना रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे जिहादी हॉस्पिटल या जिहादी डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? यहाँ पर बड़े ही दुख के साथ हंसना पड़ रहा है बाकी का नेताजी ने नर्क में अपनी सीट कंफर्म कर ली। परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए। 2 ये तक सही रहता है। 2 कितने हैं? हमको तो 10 बच्चा है। देखो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि चचा हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। जिस बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या? आप बताइए, हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता है क्या? क्या कर रही है? शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। पूरा पान खा लीजिए, वो जो बिल्कुल आप पान चबा रही है वो चबा लीजिए पूरा, मुझे बोलने दीजिए। ये वीडियो भला कहाँ थी अब तक? ऐसी आवाजें वो भी लाइव डिबेट पर निकालना शोभा नहीं देता है सुप्रिया जी। देश में मदरसे बंद होना अति आवश्यक है, वरना देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और इसने तो अपने पापा को ही परी बना दिया। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, बहन जी कह रही थी। मतलब खतने की 2 बूंद क्या गिर गई धरती पे, एहसान जताने लगे। तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही, भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये रुक जाता। नीतीश जी के पास वो संख्या है, अगर नीतीश जी के 12 आज सरकार के समर्थन में सब खड़े हो तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए, ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी। इस पत्रकार भाई से यही कहना चाहूंगा, भाई यदि आप शादीशुदा नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं फिर आपको फिक्र करने की जरूरत है। बाकी कहाँ आपकी इस बहादुरी वाली पत्रकारिता को मेरा दूर से नमन। दोस्तों, बाल कटवाने गए आमिर खान की हाइट देखकर जब नाई ने कुर्सी पर फट्टा लगा दिया तो आमिर खान इतना गुस्सा हो गए कि पहले तो उन्होंने नाई के गाल तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर खड़े होकर उसे थप्पड़ मार दिया और फिर उसे सजा देने के लिए लगातार 4 बार लाल सिंह चड्ढा दिखा दी। मैं इस तरह के फिजूल कंटेंट की निंदा करता हूँ। इस वीडियो में बताया गया जो फैक्ट है वो गलत है। 5 बार नहीं, लाल सिंह चड्ढा 10 बार दिखाई गई थी। सो गाइस, 1,40,000 के फूलों के खुशी में केक कट रहा है हमारा। यदि आप चाहते हैं कि आप व आपका परिवार सुरक्षित रहे तो ऐसी जगह पर खरीदारी करने से बचें। बाकी का इसका ताजा एग्जाम्पल आपको एक और दिखाता हूँ। कुत्ते, सुअर और लक्कड़ भग्गे हमेशा झुंड में आते हैं। तो रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह लखनऊ से कानपुर के लिए कैब करते हैं और जब वो कैब में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनको अपने एक दोस्त का कॉल आता है। कॉल पे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तारीफ करते हैं। ये बात कर्नल साहब के टैक्सी ड्राइवर वसीम को पसंद नहीं आती और वो मैसेज करके अपने दोस्तों को आगे मिलने को कहता है। उन्नाव के चौराहे पे जाके वो कैब रोकता है और कर्नल साहब से बहस करनी शुरू कर देता है। इतने में उसके दोस्त आ जाते हैं और सब मिलकर कर देते हैं, मारपीट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं और उनका सामान और पैसे भी लूट लेते हैं। अब ये कर्नल साहब के साथ हुआ है, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारे घर पे कौन डिलीवरी कर रहा है, तुम किसकी कैब या रैपिडो में बैठ के जा रहे हो, तुम्हें कौन दूध देने आ रहा है, इन बातों का ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कोई जज, पुलिस वाला, आईएएस या मिनिस्टर नहीं रखेगा, क्योंकि ये लोग गेटेड सोसाइटीज में सिक्योरिटी के अंडर रहते हैं। बाहर भी निकलते हैं तो गनमैन के साथ निकलते हैं। इन्हें नहीं पता कि एक आम हिंदुस्तानी को कैसे जंगली जानवरों के बीच में रहना पड़ता है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है।
जरा सी लापरवाही आप पर जानलेवा भी साबित हो सकती है, तो कृपया कैब बुक करने से पहले या कोई भी ऐसी खरीदारी करने से पहले, कहीं आने जाने से पहले एक बार आप लोग इस बात पर विचार अवश्य कर लें कि आपका कैब ड्राइवर कौन है, आप कहां से सामान खरीद रहे हैं, कहां से नहीं। आपसे जितना हो सके आप इन असामाजिक तत्वों से ज्यादा उचित दूरी बनाकर रखें। यूपी में जब से योगी जी आए हैं बेरोजगारी तो बढ़ी है। अब लोगों को सच बताएं तो बुरा लगता है। एक सर्वे के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार इंजीनियर यूपी में है। योगी सरकार से पहले क्या बेहतरीन कट्टे बना रहे थे वो लोग। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा यूपी को देख के दिया था। तुम्हें क्या लगता है ये मोदी जी जो जेब में इतने सारे नारे लेके घूमते हैं कहां से आते हैं? आधे से ज्यादा तो यूपी को देख के बनाए हैं। एक बार मोदी जी आए थे यूपी घूमने, कारखाने देख के चौंक गए, कह रहे अरे यही तो है आत्मनिर्भर भारत, बस दिशा थोड़ी गलत है। तो वो सही करने के लिए मोदी जी योगी जी को ले आए। योगी जी आए, सब बंद करा दिया, सब इंजीनियर सब बेरोजगार हो गए। वो सब फिर मोदी जी की तरफ देख रहे। मोदी जी कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये लो। उन्होंने जेब से नारे वाली पर्ची निकाल के दे दी। पता है उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? पकोड़े तलना भी तो रोजगार है। ये बात तो माननी पड़ेगी, इसमें सच है कि यूपी में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। इस तरह के जितने भी इंजीनियर थे वो या तो जेल में बैठे हैं या फिर 72 हुरों को प्राप्त हो चुके हैं। बाकी का इन विचारों का पूरा कारोबार ठप हो चुका है। के तौर पर भी हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। हमदर्द जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफजा, जिसका तुम बादाम रोगन शिरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। उनकी हमदर्दी है मदरसों मस्जिदों में। ठीक है, वो बनाए अपने मदरसे, बनाए मस्जिद बनाए, उनका काम। हिमालय नाम सुनकर कृपया आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस कंपनी का मालिक एक जिहादी है, तो कृपया इस कंपनी के प्रोडक्ट से आज से और अभी से ही दूरी बना लें। आतंकवाद की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने में अपना सहयोग दें। कसम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द चढ़ा नहीं है तो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से कर दो? क्या तुम खैरुल्लाह से कर दो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। याद रखो, अभी गए तो ईद पर जमे रहो, किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह सवाल आया, नरेंद्र मोदी को सवाल आएगा, बीजेपी को सवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं फेर सकता। हम कलिमे तौहीद के कायल हैं, मेरे साथ अकीदे तौहीद की तशरीफ करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक तकबीर, एक दिल नहीं मानते, एक दिल वापिस लो, वापिस लो। आप लोगों को एक इमेज दिखाना चाहूंगा। आप लोगों ने कार के शीशे पर ये लिखा हुआ बस देखा होगा, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। दर्पण में वस्तुएं जितनी दिखती हैं उससे अधिक नजदीक होती हैं। हमें साइड मिरर में जो चीज काफी दूर दिख रही होती है असल में वो हमारे काफी नजदीक होती है। तो अब आप लोग इस इमेज को देखिए, हो सकता है कि आप लोग इस गलत फहमी में हो कि गजवा है इंदवी काफी दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काफी नजदीक आता जा रहा है। जितनी जल्दी सचेत हो जाएं आपके लिए और हमारे लिए उतना ही बेहतर है। बंगाल में रामनवमी पर मिनरल वाटर की बोतलें बांटने वाला मुसलमान सड़कों पर हिंदुओं के झंडे उतरवा रहा है, महाकाल के तिलक वाली कार को तोड़ रहा है और हिंदुओं की संपत्ति को आग लगा रहा है। टीएमसी के मंत्री सिद्दीकुल्ला ने कहा कि वो चाहे तो बंगाल के 50 स्थानों को 2-2 हजार की भीड़ से जाम कर सकता है, कोलकाता को जब चाहे ठप कर सकता है और बतासा मुड़ी खाते हुए 10,000 लोग सब बंद कर दे। उसने यह भी कहा कि सीएम ऑफिस से उसे
से फोन आया कि दीदी इतनी बड़ी भीड़ को देखकर प्रसन्न है। वहीं एक मुसलमान ने कहा कि दीदी यह न समझे कि मुसलमान उसकी दया पर है, दीदी मुसलमानों की दया पर। पुलिस स्वयं पिट रही है और जहां नहीं पिट रही है वहां देख रही कि दंगे कैसे होते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और जहांगीरपुर में आगजनी और हिंसा की तस्वीरें इंटरनेट पे। बीडीओ के कार्यालय पर मुसलमानों ने हमला किया, जो हमें सीए के दिनों की याद दिलाता है जब रेलवे की 90 करोड़ की संपत्ति में आग लगा दी गई। इस बार भी रेलगाड़ियों को चिन्हित करके पत्थरबाजी और आगजनी की गई है। बंगाल पुलिस की उपेक्षा, हिंदुओं की विवशता और मुसलमान का कानून प्रेम आपको इस फोटो में दिख जाएगा। ममता बनर्जी को लग रहा होगा कि बंगाल उसकी मुट्ठी में। बंगाल के वो हिंदुओं को लग रहा होगा कि सताए हुए मुसलमान अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं। वो यह भूल रहे हैं कि जब तुम्हारी बहनों को यही दंगाई भीड़ खींचेगी, जब संदेश खाली जैसे मॉडल रेप्लिकेट किए जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें काटने की बात वो PFI विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अंतिम पन्ने पर लिख चुका है। राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है क्योंकि उसके हटने के बाद यही भद्र लोग पुनः इसी पार्टी को चुनेंगे। कई घाव जब तक पककर बह नहीं जाते तब तक उसकी ड्रेसिंग नहीं की जा सकती। बंगाल को आईना देखने की आवश्यकता नहीं है, आईना जल चुका है। जब ये लोग राम रात पर फूल बरसाते हैं तभी पूरे देश की मीडिया में न्यूज़ चलती है, सबको दिखाया जाता है कि कितना हमारे देश में भाईचारा है। लेकिन जब यही लोग पत्थर बरसाते हैं तो हमारे देश की मीडिया का एक समुदाय मौन धारण कर लेता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शांति प्रिय कौम ने 15 पुलिस वालों को घायल कर दिया और इसी इस्लामिक भीड़ ने हर गोविंद दास और उनके बेटे चंदन को उनके घर में ही घुसकर बेरहमी से चाकू मार मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन आपने इस घटना को लेकर मीडिया की व विपक्ष की हाय तौबा बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। अभी 2 दिन पहले पूरे भारत में ईद का त्योहार बिल्कुल खुशी से मनाया गया, पर कहीं आपने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी टीवी पे चलते कि गुस्साई भीड़ ने किया मुसलमान भाइयों पे हमला, रोड पे पड़ रहे नमाजियों के ऊपर किए गए पत्थर या फिर लाठी चार्ज। ऐसी कोई खबर गारंटीड मैं लिख के देता हूँ कि आपने न्यूज चैनल पर चलती हुई नहीं सुनाई दी होगी। और 6 तारीख को है रामनवमी और उसके अगले दिन की खबर देखना टीवी पे चलते हुए कि गुस्साई भीड़ ने किया राम भक्तों पर हमला, राम भक्तों पर की गई पत्थरबाजी। ये भारत है साहब, ये तो खूबसूरती है, ये तो हमारा भाईचारा है। जय श्री राम। और यहीं पर आकर इस भाईचारे की हवा निकल जाती है। मैं माननीय राहुल गांधी जी को ये जवाब देना चाहता हूँ कि कल आपने महू में कहा कि राम मंदिर में किसी दलित को नहीं बुलाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर के उद्घाटन में दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से अनुसूचित जाति से दलित समाज से इस मनोज परमार भलाई को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मैं उस समारोह में शामिल हुआ था। प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा आनंद, परमानंद और दर्शन लाभ मैंने लिया था। मां सरयू का स्नान किया था। उस पवित्र आयोजन का मैं सहभागी बना। उसके लिए माननीय मोदी जी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी के वे सभी स्वयं सेवक कार्यकर्ता जिनका आशीर्वाद मेरे साथ में था, जिनके कारण मैं उस पवित्र आयोजन में जा पाया, उन सभी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। इनके जैसे नेता हमारे समाज में फूट डलवाकर अपने वोट बैंक बढ़ाने के अलावा कोई दूसरी राजनीति नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करते हो ना मुझे, भंगी है तू, भंगी है तू। भाई मुझे बुरा नहीं लगता, बस एक छोटी सी बात बतानी थी, सुन लीजिए। मान लिया कि भाई हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे वंशजों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक समय पर साफ सफाई का काम किया, अपने सर पर मैला ढोया, ये बात सच है। मैंने अपने इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत सुना भी है, ये बात सच है, मान लिया। भाई एक छोटी सी बात बतानी थी। जब इस देश में मुगल आए थे ना, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, लोगों ने मुगलों के डर से तलवार देखकर सलवारें खोल दी थी। और वाल्मीकि समाज ने ना तो तब अपना धर्म छोड़ा, ना आज छोड़ा है। इस समाज ने बोल दिया कि साफ सफाई का काम कर लेंगे, लेकिन हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का त्याग नहीं करेंगे। अपने धर्म को भंग कर लिया, अपने जनेऊ को भंग कर दिया। तो इस समाज ने वाल्मीकि समाज को भंगी का नाम दिया। आज लोग कमेंट करते हैं, अबे तू भंगी है, तू भंगी है। भाई मुझे प्राउड फील होता है भंगी नाम सुनने में, कि कम से कम हमने अपनी सलवारें तो नहीं खोली, किसी के आगे बिछे तो नहीं। चाहे हमें कोई भंगी बोल दे, भाई मेरे को तो प्राउड फील होता है, आपको होए ना होए।
और हमारे दादा परदादाओं ने, वंशजों ने जो साफ सफाई का काम कराना, भाई उनकी मजबूरी थी, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पॉवर्टी देखी थी, गरीबी देखी थी। कोई अपनी मर्जी से साफ सफाई का काम नहीं करता। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दा बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दा बाबुआ। लोग बदेत काहे गारी, बता दा बाबुआ। लोग बदेत काहे गारी, बता दा बाबुआ। तोहरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता दा बाबुआ। लोग बदेत काहे गारी, बता दा बाबुआ।